अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बेलारूस एक ऐसा यूरोपीय मुल्क है जहाँ आम फहाशी के बाजार सजाए जाते हैं। इस छोटे से मुल्क की लड़कियाँ यूरोप की उन लड़कियों में शामिल हैं जो नाजायज ताल्लुकात बनाने के लिए मशहूर हैं और एक से ज्यादा मर्दों के साथ ताल्लुक रखती हैं। इस मुल्क में 15 साल की लड़कियां भी खुलेआम शराब पीती हैं और सड़कों पर बगैर कपड़ों की घूमती नजर आती हैं। ये वही मुल्क है जिसे अक्सर रूस की अयाशी का अड्डा कहा जाता है। यहाँ की लड़कियों के वो शर्मनाक राज जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उनकी रंगीन, आजाद और फैशन से भरपूर जिंदगी के वो पहलू जिन्हें दुनिया बहुत कम जानती है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि पाकिस्तानी बेलारूस कैसे जा सकते हैं, कितना खर्च आता है, वीजा इंफॉर्मेशन क्या है, पाकिस्तानियों के लिए यहाँ कौन सी नौकरियाँ दस्तयाब हैं, और अगर कोई पाकिस्तानी बेलारूसी लड़की से शादी करना चाहे तो उसका तरीकाकार क्या है। इन सब बातों के साथ साथ आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बेलारूस की दिलचस्प तारीख, सकाफत और मशहूर मुकामात के बारे में, वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको हमारा अंदाज पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी मोहब्बत का इजहार जरूर करें। तो चलिए अब चलते हैं बेलारूस के एक दिलचस्प और हैरान कुन सफर पर। बेलारूस, जिसे बाज़ाब्ता तौर पर रिपब्लिक ऑफ बेलारूस कहा जाता है, मशरकी यूरोप का एक दिलकश, पुरअमन और हैरत अंगेज मुल्क है। ये अपनी कुदरती खूबसूरती, सफाई, अमन पसंदी और जदीद तर्ज जिंदगी की वजह से दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। इसका कुल रकबा तकरीबन 2990 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि आबादी 9.5 मिलियन यानी तकरीबन 95 लाख के करीब है। ये मुल्क रूस, यूक्रेन, पोलैंड और लिथुआनिया से घिरा हुआ है और इसी वजह से इसे यूरोप का जोग्राफियाई दिल भी कहा जाता है। बेलारूस का दारुल हुकूमत मिन्स्क है, जो न सिर्फ मुल्क का सबसे बड़ा शहर है बल्कि सियासत, मईशत, तालीम, सियाहत और तफरीह का मरकज भी समझा जाता है। मिन्स्क की सड़कें कुशादा, साफ सुथरी और जदीद हैं। बुलंदोबाला इमारतें, शॉपिंग सेंटर्स, कैफे और पार्क्स इस शहर को किसी भी यूरोपीय दारुल हुकूमत के बराबर बनाते हैं। अगर बेलारूस की रंगीन जिंदगी की बात की जाए तो यहाँ की नाइट लाइफ बहुत मशहूर है। खसूसन मिन्स्क, ब्रेस्ट और गुमेल जैसे शहरों में रात का मंजर किसी फिल्मी दुनिया से कम नहीं लगता, जहाँ दर्जनों नाइट क्लब्स, पब, कैसीनो, कैफे और बार्स रात भर रोशनियों में नहाए रहते हैं। मशहूर क्लबों में डोजारी क्लब, फैशन क्लब, आरोम लच और रिच क्लब खास तौर पर नौजवानों की पसंदीदा जगह हैं, जहाँ डीजे, म्यूजिक, रक्स, लाइट शोज और तफरीही माहौल जिंदगी के रंग बखेरते हैं। बेलारूस की लड़कियां निहायत फैशनेबल, खुश मिजाज और आजाद ख्याल हैं, जो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारती हैं। नाइट क्लब्स और कैफे कल्चर में उनकी भरपूर शिरकत बेलारूस की जदीद सोच की अक्कासी करती है। यहाँ के लोग खुश अखलाक, मेहमान नवाज और नर्म दिल हैं। मजहब के लिहाज से बात की जाए तो यहाँ तकरीबन 48% लोग ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, 7% रोमन कैथोलिक और 1% यहूदी या मुसलमान हैं, जबकि तकरीबन 41% आबादी किसी मजहब से वाबस्ता नहीं, यानी यहाँ मजहब रवादारी का माहौल पाया जाता है। बेलारूस की सकाफत रूसी, पोलिश और स्लाविक रवायात से मुतासर है। यहाँ के लोग अदब, मौसीकी, थिएटर और रक्स के दिलदादा हैं। देहातों में आज भी रवायती लिबास, लोक मौसीकी और मुकामी खाने आम हैं। खानों की बात की जाए तो आलू बेलारूस के खानों की जान है। दरानी नामी आलू से बनी डिश यहाँ की खास पहचान है। इसके अलावा चुकंदर का सूप, गोश्त के रोल, डिम्पलिंग्स और मुकामी ब्रेड बेलारूसी जायकों की बेहतरीन मिसालें हैं। बेलारूस में तालीम को बहुत अहमियत दी जाती है। शरह ख्वानगी 99% से ज्यादा है और यहाँ के तालीमी अदारे जदीद मेयार रखते हैं। मुल्की GDP तकरीबन $254 अरब, जबकि फीकस आमदनी तकरीबन $27,000 है। पाकिस्तानी शहरी अगर बेलारूस का सफर करना चाहें तो उन्हें इस्लामाबाद में मौजूद बेलारूस के सफारत खाने से वीजा हासिल करना होता है, क्योंकि ये मुल्क शेंगन जोन का हिस्सा नहीं है। वीजा हासिल करने के लिए पासपोर्ट, वीजा फॉर्म, तस्वीर, बैंक स्टेटमेंट, होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन और दावतनामा दरकार होता है। बेलारूस में पाकिस्तानियों के लिए नौकरियां IT, इंजीनियरिंग, तालीम, सेहत, ज़राअत और सर्विस सेक्टर में दस्तयाब हैं। आम मुलाजमतों में माहाना तनख्वाह $500 से $1000, जबकि IT या मैनेजमेंट के शोबों में $2000 से $3000 तक हो सकती है। मिन्स्क जैसे शहरों में एक फर्द के माहाना अखराजात, रिहाइश और खाने समेत तकरीबन $600 से $800 के दरमियान आते हैं।
بیلاروس میں پبلک ٹرانسپورٹ جدید اور سستی ہے۔ میٹرو، بسیں اور ٹرام عوام کو آسانی سے سفر کی سہولت فراہم کرتی ہیں۔ یہاں کا موسم زیادہ تر سرد رہتا ہے۔ سردیوں میں درجہ حرارت منفی میں چلا جاتا ہے، جبکہ گرمیوں میں موسم خوشگوار اور دلکش ہوتا ہے۔ دوستوں، دلچسپ بات یہ ہے کہ بیلاروس کا تقریباً 40% حصہ جنگلات پر مشتمل ہے۔ یہاں کے گھنے جنگلات میں یورپی بائسن جیسے نایاب جانور پائے جاتے ہیں۔ بیلوویزا نیشنل پارک یورپ کے قدیم ترین جنگلات میں سے ایک ہے، جہاں قدرت کے دلکش مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ برساو جھیلیں بیلاروس کی حسین ترین جھیلیں مانی جاتی ہیں، جہاں نیلے پانی، سبز وادیاں اور پرندوں کی چہچہاہٹ دل کو سکون دیتی ہے۔ میر قلعہ اور نسمیج قلعہ یونیسکو کے عالمی ورثے میں شامل ہیں۔ دارالحکومت منسک میں آزادی اسکوائر، وکٹری اسکوائر اور نیشنل لائبریری، بیلاروس میوزیم اور گریٹ پیٹریوٹک وار میوزیم قابل دید مقامات ہیں۔ بریسٹ قلعہ دوسری عالمی جنگ میں بیلاروسی بہادری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ بیلاروس میں سالانہ مختلف ثقافتی اور میوزک فیسٹیولز منعقد ہوتے ہیں، جن میں غیر ملکی سیاح بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہیں۔ یہاں کا کلچر ایسا ہے جہاں جدیدیت اور روایت ایک ساتھ چلتی ہیں۔ عورتوں کا لباس مغربی طرز کا ہے، مگر روایتی تہواروں پر وہ اپنے قدیم لباس بھی زیب تن کرتی ہیں۔ مجموعی طور پر بیلاروس ایک ایسا ملک ہے جہاں خوبصورتی، امن، جدید سہولتیں، تاریخ، تعلیم اور ثقافت سب ایک ساتھ موجود ہیں۔ یہ نہ صرف رہائش اور روزگار کے مواقع فراہم کرتا ہے، بلکہ سکون اور تعلیم کے لحاظ سے بھی ایک مثالی ملک ہے۔ پاکستانیوں کے لیے بیلاروس ایک خوبصورت، محفوظ اور کم خرچ منزل ثابت ہو سکتا ہے، جہاں یورپ کی خوبصورتی اور جدید زندگی کے رنگ ایک ساتھ محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھی یورپ کے خوبصورت ملک بیلاروس کی سیر اور معلومات پر مبنی ایک ڈاکومنٹری ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ورلڈ ٹرپ انفو کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔